हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का नया चैप्टर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, समांतर श्रेणी। तो आइए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को समझ सकते हैं जिसमें समान अंतर हो। ऐसे सीरीज, ऐसे प्रोग्रेस, ऐसा प्रोग्रेस हो जो समान हो। जैसे आप पहले पहली कक्षा में पढ़े, फिर दूसरी में पढ़े, फिर तीसरी में पढ़े, फिर चौथी में पढ़े, फिर पांचवी में पढ़े, आप एक समान तरीके से चल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे आप समांतर श्रेणी में हैं। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक समान तरीके से चल रहा है। ये एक समान तरीके से चल रहा है। जैसे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। इस तरह से ये चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे सम संख्या है 2 4 6 8 10 12, इस तरह से चल रहा है, इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11, इस तरह से चल रहा है, इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे कोई टेबल है 5 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह से चल रहा है जिसमें अंतर समान हो, जिसमें अंतर समान हो, जो एक क्रम से चले। ठीक है, इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, जिसमें अंतर समान है। जैसे 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, इस तरह से चल रहा है जिसमें अंतर समान आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे सार्व अंतर। जिसमें समान हो, अभी सार्वंतर समझा रहे हैं आपको, जिसमें अंतर बराबर का हो, जिसमें अंतर बराबर का हो। सब में अंतर गैप कितने का है? 10 10 का है। सब में गैप 10 10 का है। इसमें सब में 10 गैप कितने है? 5 5 का है, 5 5 का है। इसमें सब में 2 2 का है डिफरेंस, 2 2 का है, 2 2 का। इसमें 2 2 का है, 2 2 का है। इसमें 1 1 का है, सब 1 1 का बढ़ रहा है। तो ऐसे सीरीज को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसे हम लोग दर्शाते हैं एपी से। किससे दर्शाते हैं? एपी से। शॉर्ट में ए और पी लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं एपी, इसे हम कहते हैं एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही है? तो सब में अंतर समान होगा। यहां पर ये 1 को पहला पद बोलते हैं, 2 को दूसरा पद बोलते हैं, 3 को तीसरा पद बोलते हैं, 4 को चौथा पद बोलते हैं, 5 को पांचवा पद बोलते हैं, ये 6 को छठा पद बोलते हैं। अब ये 2 को पहला पद, 4 को दूसरा पद, 6 को तीसरा पद, 8 को चौथा पद, इसके पांचवा पद, इसे छठा पद, इसे पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद, इसे पांचवा पद, इसे छठा पद, इसे पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद, इसे पांचवा पद, इसे छठा पद, इसे पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद, इसे पांचवा पद। इसे पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। यानी ये पहला पद को A1 से लिखते हैं, दूसरे पद को A2 से लिखा जाता है, तीसरे पद को A3 से लिखा जाता है, चौथे पद को A4 से लिखा जाता है, पांचवें पद को A5 से लिखा जाता है। इस तरह से ये क्रम से चलता रहता है। इसे हम कहते हैं पद, इसे हम कहते हैं पद, इसे हम कहते हैं पद। ठीक है, इसे हम कहते हैं टर्म। तो ये पहला पद हो गया। कोई पूछता है पहला पद कौन है, तो A1 है। दूसरा पद क्या है? A2 है। तीसरा पद क्या है? A3 है। चौथा पद क्या है? A4 है। पांचवा पद क्या है? A5 है। कंफर्म? ये रहा आपके पास AP। अभी जब जो भी मैंने पद लिखा है सबके सब AP है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 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 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है, इस सब में 1 का अंतर है, इसलिए इसे हम कहेंगे AP।
ठीक है। ऐसे अगर कोई सीरीज चल रहा हो, ऐसे कोई सीरीज चल रहा हो, ऐसे प्रोग्रेस हो रहा हो उस आदमी को, तो हम कहेंगे एपी। पहले आप 1 में पढ़े, फिर 2 में पढ़े, फिर 3 में पढ़े, फिर 4 में पढ़े, फिर 5 में पढ़े, फिर 6 में पढ़ेंगे, फिर 7 में पढ़ेंगे, फिर 8 में पढ़ेंगे, फिर 9 में पढ़ेंगे, फिर 10 में पढ़ रहे हैं, फिर 11 में पढ़ेंगे, फिर 12 में पढ़ेंगे। ऐसे सीरीज से चल रहा है आप, ऐसे आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे आप एपी में हैं। कंफर्म? ठीक। तो इस तरह से एपी, देखिए इसमें गैप सब में समान है। देखिए इसमें 2 से 4 हुआ, 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इस सब में 2 का अंतर है। इसमें देखिए, इसमें भी 2 का अंतर, 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 सब में 2 का अंतर है। इसमें 5 का अंतर, 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 सब में 5-5 का अंतर है। इसमें 10 से 90 हुआ, 10 कम हो गया, इसमें भी 10 कम हो गया, फिर 10 कम, फिर 10 कम, इस तरह से 10-10 का, ठीक है, सीरीज कम होते जा रहा है। तो यह एक एपी है। यहां पे इसे पहला पद कहेंगे। इन दोनों का भी अंतर सेम होगा, इन दोनों का भी इन दोनों का अंतर सेम होगा, फिर इन दोनों का अंतर सेम होगा, फिर इन दोनों का अंतर सेम होगा, फिर इन दोनों का अंतर सेम होगा। अंतर हमेशा समान आएगा, ठीक है। और अंतर निकालते हैं कैसे, पहले लिख लेते हैं। पहला पद, इसमें पहला पद क्या है, पहला पद को हम लोग दर्शाते हैं E1 से, दूसरे पद को हम लोग दर्शाते हैं दूसरा पद, दूसरे पद को हम लोग दर्शाते हैं A2 से। ऐसे ही तीसरे पद को दर्शाते हैं, तीसरा पद को दर्शाते हैं हम लोग हैं किससे, A3 से। इस तरह से हम लोग पदों को लिखते जाते हैं। कंफर्म? इस तरह से हम लोग पदों को लिखते हैं। अब इन दोनों में जो अंतर है उसे हम कैसे दर्शाते हैं, इन दोनों का अंतर हम देखते हैं। देखिए अंतर आपको निकालने के लिए आपको, ठीक है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ये A6 हो गया, ये A7 हो गया, ये A8 हो गया, ठीक है, ये A9 हो गया आपके पास, ये A10 हो जाएगा आपके पास, ये A11 हो जाएगा आपके पास। इस तरह से डॉट डॉट पदों की संख्या होगी। इसे हम कहेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हैं एपी। इसका अंतर देखें आप, जैसे 2 में से पहले को नहीं, दूसरे में से पहले को घटाएंगे आप, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, जब भी अंतर निकालना रहेगा दूसरे में से पहले को, या तीसरे में से दूसरे को, या चौथे में से तीसरे को, या पांचवे में से चौथे को, आपको बात समझ में आ रही होगी, या छठे में से पांचवे को, या सातवें में से छठे को, या आठवें में से सातवें को, या नौवें में से आठवें को, या 10वें में से 9वें को, या 11वें में से 10वें को। इस तरह से आप घटाते चले जाएंगे, इस तरह से आप घटाते चले जाएंगे। लेकिन इन दोनों का जो अंतर निकल कर आएगा, इन दोनों का जो अंतर निकल कर आएगा वह हमेशा समान आएगा, सेम अंतर आएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों का अंतर आ गया 5, तो इन दोनों का भी अंतर 5 ही आएगा, इन दोनों का भी अंतर 5 ही आएगा, इन दोनों का भी अंतर 5 ही आएगा, मतलब सब में अंतर समान आएगा। इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। तो इसका नाम हो जाता है, अंतर सब में समान अगर आए, ठीक है, अगर सब में अंतर समान आए तो इसे हम कहते हैं सार्व अंतर, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। मान लीजिए कॉमन डिफरेंस, मान लिया जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो इस दोनों का अंतर भी कितना आएगा, डी आएगा। इन दोनों का अंतर कॉमन डिफरेंस डी आएगा, इन दोनों का भी अंतर डी आएगा, इन दोनों का भी अंतर डी आएगा। कॉमन डिफरेंस हम लोग डी से दर्शाते हैं, तो दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, हमेशा समान आएगा, हमेशा समान आएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कंफर्म? तो इस तरह से आप अंतर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा यहां पे देखती है, 2 - 1 1 आएगा,
3 माइनस 2 1 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा, 7 माइनस 6 1 आएगा। सब में अंतर समान है, कॉमन डिफरेंस ये हमारा ये, ठीक है, कंफर्म हो रही है। यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा, 10 माइनस 8 2 आएगा, 12 माइनस 10 2 आएगा। यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा, 9 माइनस 7 2 आएगा, 11 माइनस 9 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। यहाँ पे 10 माइनस 5 5 आएगा, 15 माइनस 10 5 आएगा, 20 माइनस 15 5 आएगा, 25 माइनस 15 20, 25 माइनस 20 5 आएगा, 30 माइनस 25 5 आएगा। यहाँ पे 90 माइनस 100 माइनस 10, 80 माइनस 90 माइनस 10, 70 माइनस 80 माइनस 10, 60 माइनस 70 माइनस 10, सब में अंतर समान आएगा। यानी कुल मिलाकर जब अंतर समान आएगा उसे हम कहेंगे सार्वअंतर, और यह एक सीरीज जो चल रही है उसे हम कहेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो यह एक ऐसी सीरीज है जो एक क्रम से चलते हैं, एक क्रम से चलते हैं, एक क्रम से चलते चलते आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम। ऐसा नहीं एक बार छलांग मारे 5 पर पहुंचे और दूसरी बार छलांग मारे तो चले आए घट के 4 पे, फिर छलांग मारे तो 8 पर पहुंचे फिर घट के चले आए 6 पे। ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि क्रम से हम आगे बढ़ते चलें, ठीक है, क्रम से भी हम आगे बढ़ते चलें। जैसे आप क्लास में पढ़ते आ रहे हैं क्रम से, पहले आप 1 में पढ़े, फिर 2 में पढ़े, फिर 3 में पढ़े, फिर 4 में पढ़े, फिर 5 में पढ़े, फिर 6 में पढ़े, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में, फिर आप 10 में पहुंच चुके हैं, फिर 11 में जाएंगे, फिर 12 में जाएंगे, इस तरह से क्रम से जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वह एक के बाद एक चलता है। तो ऐसे भी संख्याएं होती हैं जो अनंत की तरफ चलती हैं, कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो कुछ सीमित संख्या में होती हैं। जैसे मैं आपको ऐसे लिखूं, ठीक है, जैसे 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है। तो ये जो संख्या है हमारे पास वह एक सीमित संख्या है, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, 5 पद हैं। हम इसको गिन सकते हैं, सही है, ऐसे इसको हम गिन सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे इन जिनको गिनती हम कर सकते हैं उसे हम कहेंगे परिमित एपी, ठीक है, परिमित एपी। और ऐसी संख्या जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर इस तरह से डॉट 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 चलती जा रही है अनंत की तरफ। तो इसे हम कहेंगे अपरिमित एपी, ठीक है, इसे हम कहेंगे परिमित एपी और इसे हम कहेंगे अपरिमित एपी। इसे हम कहेंगे क्या? परिमित। इसे हम कहेंगे परिमित एपी। परिमित एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे हम बोलेंगे अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, अपरिमित एपी यानी कोई लिमिट नहीं है, आप गिन नहीं सकते हैं संख्याओं को, यानी जिसको गिना जा सके उसे हम परिमित एपी। जिन पदों को आप गिन सकते हैं, कोई एपी चल रही है और उस एपी में पदों को आप गिन सकते हैं तो उसे हम कहेंगे परिमित एपी। और कोई एपी चल रही है जिसमें पदों को आप गिन नहीं सकते हैं उसे हम कहेंगे अपरिमित एपी, ठीक है। ये दोनों बात कंफर्म हो गई, परिमित और अपरिमित, ठीक है। हमने आपको पद लिखना सिखा दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से हम पदों को लिखते जाएंगे। और फिर हम आपको सार्वअंतर लिखना सिखा दिए हैं कि सार्वअंतर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। और एक जनरल फॉर्मूला आप लिखना चाहेंगे सार्वअंतर का तो आप कह सकते हैं सार्वअंतर डी बराबर ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला, एन के जगह कोई दूसरा अंक, एन का मतलब नंबर, सही है, एन का मतलब नंबर। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 6 तो 6 लिख दीजिए,
6 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा a 6 माइनस a 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 5, तो ये निकल कर आ गया, ये वाला पॉइंट देख रहा है। ये n का मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, यानी अगले वाले नंबर से, अपने अगले वाले नंबर से, ठीक है, उसके पिछले वाला नंबर घटाया गया है, यानी 6 में से 5 घटाया गया है, 6 में से 5 घटाया गया है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, किताब में आपको ऐसे भी मिलेगा d बराबर a k माइनस a k माइनस 1, k का मतलब कोई नंबर, एक जनरल फॉर्मूला है जिसे हम लिखे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, परिमित हो गया और अपरिमित एपी हो गया आपके पास। तो ये रहा एपी। ठीक है, अगले दिन हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।